साहित्य ज्ञान चैनल में आप सभी का स्वागत है। जिन छात्रों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे चैनल से जुड़ी हुई सूचनाएं आपको समय से मिलती रहें। प्यारे छात्रों, आज मैं आपको जो देखकर भी नहीं देखते चैप्टर पढ़ाऊंगा। इस निबंध की लेखिका हैं हेलेन केलर। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आइए हेलेन केलर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। हेलेन केलर का जन्म अमेरिका में हुआ था। हेलेन केलर एक ऐसा नाम जो घोर अंधकार के बीच भी रोशनी देता है। कल्पना करो कि जो सुन नहीं सकता हो, न देख सकता हो, फिर भी वह पढ़ना, लिखना और बोलना सीख ले। भरपूर आशा और आकांक्षा के साथ जीवन जीने लगे और उसके योगदान दुनिया के लिए यादगार बन जाएं। ऐसी थीं हेलेन केलर। जब वे 1.5 वर्ष की थीं, बचपन में उनको एक गंभीर बीमारी हो गई थी, जिसकी वजह से उनकी देखने और सुनने की शक्ति जाती रही, अर्थात खत्म हो गई। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। कॉलेज के दिनों में ही प्रकाशित अपनी आत्मकथा स्टोरी ऑफ लाइफ में वे लिखती हैं, मुझे ये याद नहीं कि ऐसा कैसे हुआ, लेकिन ऐसा लगता था कि रात कभी खत्म क्यों नहीं होती और सुबह क्यों नहीं आती। दुनिया की सभी भाषाओं में इस किताब की अनुवाद हुए हैं। इसके अलावा भी उनकी 10 पुस्तकें और सैकड़ों लेख प्रकाशित हुए हैं। उन्होंने दुनिया भर में घूम घूम कर अपने जैसे लोगों के अधिकारों और विश्व शांति के लिए काम किया है। हेलेन केलर भारत भी आई थीं। आइए अब इस चैप्टर को पढ़ते हैं। कभी कभी मैं अपने मित्रों की परीक्षा लेती हूँ, यह परखने के लिए कि वह क्या देखते हैं। हाल ही में मेरी एक प्रिय मित्र जंगल की सैर करने के बाद वापस लौटी। मैंने उनसे पूछा, आपने क्या क्या देखा? कुछ खास तो नहीं, उनका जवाब था। मुझे बहुत अचरज नहीं हुआ, क्योंकि मैं अब इस तरह के उत्तरों की आदी हो चुकी हूँ। मेरा विश्वास है कि जिन लोगों की आंखें होती हैं वे बहुत कम देखते हैं। लेखिका इस प्रकार से बताती हैं। छात्रों, इस पैराग्राफ को समझ लेते हैं कि क्या वो कहना चाहती हैं। वो ये कहती हैं कि कभी कभी जो भी हमारे दोस्त हैं, मित्र हैं, उनकी मैं जांच करती हूँ, देखना चाहती हूँ कि जिनको दिखाई देता है वो किस प्रकार से इस प्रकृति को, इस संसार को वो देखते हैं। परखने के लिए मैं क्या करती हूँ, मैं ये देखती हूँ कि वो लोग क्या करते हैं, क्या देखते हैं, परखना चाहती हूँ मैं। हाल ही में मेरी एक मित्र जब जंगल की सैर पर गई, जब वो वन घूमने गई, जंगल में घूमने गई, भ्रमण करने गई। सैर मतलब क्या? भ्रमण करना। भ्रमण करने गई और वहाँ से जब वापस लौटी तो मैंने उनसे पूछा कि आपने क्या क्या देखा वहाँ पर, जब आप जंगल घूमने गई थी, वहाँ पर आपको कौन कौन सी चीज़ें अच्छी दिखाई दी। तो उनका एक सामान्य सा जवाब था कि कुछ खास तो नहीं, कुछ ऐसी खास चीज़ मैंने, कोई बहुत ही अच्छी चीज़ मैंने वहाँ पर नहीं देखी। लेकिन इसको सुनकर के मुझे अचरज नहीं हुआ, क्योंकि मैं अब इस तरह के उत्तरों की आदी हो चुकी हूँ। क्योंकि इस प्रकार के उत्तरों की मैं आदी हो चुकी हूँ, अभ्यस्त हो चुकी हूँ, आदत पड़ गई है। क्योंकि आदि मतलब इस प्रकार के उत्तरों की अभ्यस्त हो जाना या आदी हो जाना या कि आदत पड़ जाना। तो कहती हैं कि इस प्रकार के उत्तरों की मैं तो आदी हो चुकी हूँ, अभ्यस्त हो चुकी हूँ, और मेरा ये विश्वास है कि जिन लोगों की आंखें होती हैं वे बहुत कम देखते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि जिन लोगों के पास आंखें हैं, जो इस प्रकृति को देख सकते हैं, इस संसार को देख सकते हैं, जिनको ईश्वर ने आंख दिया है, वो लोग इस दुनिया को, इस संसार को अच्छे से नहीं देखते, अर्थात वो बहुत ही कम देखते हैं। क्योंकि जो लोग अंधे होते हैं, जिनको दिखाई नहीं देता, वो भी इन चीज़ों को महसूस करके समझ लेते हैं, जान लेते हैं कि क्या चीज़ें हैं। लेकिन जिनको आंखें दिया गया है ईश्वर ने, वो इन चीज़ों को नहीं परख पाते। क्या यह संभव है कि भला कोई जंगल में घंटा भर घूमे और फिर कोई विशेष चीज़ ना देखे?
अरे आप लोग ही बताइए कि अगर आप लोग जंगल में 1 घंटे घूमिए, 1-2 घंटे घूमिए और आपको कोई अच्छी चीज ना दिखाई दे, इस प्रकृति के जो सुषमा है वो दिखाई न दे, प्राकृतिक सौंदर्य आपको न दिखाई दे, ये कैसे हो सकता है। मुझे जिसे कुछ भी दिखाई नहीं देता, वो कहती हैं कि मुझे जिसे कुछ भी नहीं दिखाई देता, अर्थात जो अंधे लोग हैं जिनको कुछ भी दिखाई नहीं देता, को भी सैकड़ों रोचक चीजें मिल जाती हैं जिन्हें मैं छूकर पहचान लेती हूँ। और वो कहती हैं कि जिन लोगों को, मुझ जैसे लोगों को जिनको कुछ नहीं दिखाई देता, मैं भी अगर जंगल में घूमने जाऊँ या कहीं पर जाती हूँ तो मैं छू करके ही तमाम चीज़ों को पहचान लेती हूँ। जैसे कि वो उदाहरण के रूप में कुछ बताती हैं, मैं भोजपत्र के पेड़ की चिकनी छाल और चीड़ की खुरदरी छाल को स्पर्श से पहचान लेती हूँ। वो बताती हैं जो भोज का पत्र होता है, भोजपत्र क्या, जिस पर पहले पुराने ज़माने में उसकी छाल पर लिखने का काम किया जाता था, वो बहुत ही चिकना होता है, उसकी छाल बहुत ही चिकनी होती है। तो कहती हैं जब मैं ऐसे छूती हूँ तो मैं समझ जाती हूँ, चिकना महसूस होता है तो मैं जान लेती हूँ कि ये भोजपत्र है। और जिसकी छाल खुरदरी होती है मैं उसको उससे स्पर्श करने से पहचान लेती हूँ, उसको छूने से पहचान लेती हूँ कि ये किसका पेड़ है, ये चीड़ का पेड़ है। तो इस प्रकार से वो कहना ये चाहती हैं कि मैं अपने जब स्पर्श के माध्यम से मैं छू करके इतनी चीज़ें पहचान लेती हूँ, जान लेती हूँ, समझ लेती हूँ, तो आप लोगों को तो ईश्वर ने आँख दिया है, तब तो आपको और अच्छे से महसूस करना चाहिए। आगे वो देखिए क्या कहती हैं, कहती हैं कि वसंत के दौरान टहनियों में नई कलियां खोजती हूँ, मुझे फूलों की पंखुड़ियों की मखमली सतह छूने और उनकी घुमावदार बनावट महसूस करने में अपार आनंद मिलता है। इस दौरान मुझे प्रकृति के जादू का एहसास होता है। पहले इतना समझ लीजिए। वो बताती हैं कि जब वसंत ऋतु आती है और पेड़ों में क्या होता है, जो फूलदार पेड़ हैं उनकी टहनियों में जब कलियां खिलती हैं, कलियां आ जाती हैं, जो खिला हुआ फूल नहीं होता है, सिर्फ कली होती है, कहती हैं वो जब आ जाती हैं तो उनको मैं खोजती हूँ, उनकी टहनियों को पकड़ करके। साथ ही साथ एक बात और कहती हैं कि जो फूल खिल जाते हैं और उनकी पंखुड़ियों को मैं जब छूती हूँ तो एकदम मखमली मुलायम सी लगती हैं, और उनकी जो घुमावदार बनावट होती है फूलों की, उसको मैं महसूस करके बहुत ही आनंद महसूस करती हूँ। अपार मतलब बहुत ही ज़्यादा आनंद महसूस करती हूँ। इस दौरान मुझे प्रकृति के जादू का एहसास होता है, और इस दौरान मुझे क्या होता है, प्रकृति के जादू का, प्राकृतिक जो ये पर्यावरण है जिसमें तमाम परिवर्तन होते रहते हैं। वर्षा ऋतु आती है तो अलग हमको मौसम दिखाई देता है, और जैसे ही ठंड का समय आता है, ठंडी का समय आता है तो एकदम अलग मौसम हो जाता है, गर्मी का अलग मौसम होता है। और इसके अलावा जैसे वसंत का समय होता है जब पेड़ पौधों में तमाम तरह के फूल खिल जाते हैं, इस दौरान जो ये प्रकृति का ये जादू है, जो ये परिवर्तन है, ये सब मैं बहुत अच्छे से एहसास कर पाती हूँ, महसूस कर पाती हूँ। इस प्रकार से वो बताती हैं। कभी जब मैं खुशनसीब होती हूँ तो टहनी पर हाथ रखते ही किसी चिड़िया के मधुर स्वर कानों में गूंजने लगते हैं। वो ऐसा बताती हैं कि जब मैं टहनियों को छूती हूँ तो ऐसा लगता है कभी कभी जो चिड़ियों का मधुर स्वर है, जो चिड़ियों की चहचहाहट है, वो क्या होता है, मेरे कानों में ऐसा लगता है कि गूंज रही हैं। और अपनी अंगुलियों से, अपने हाथ की अंगुलियों से मैं क्या करती हूँ, झरने के पानी को महसूस कर लेती हूँ। झरने के पानी को महसूस करके मैं बहुत ही आनंदित होती हूँ, प्रफुल्लित होती हूँ, खुशी होती हूँ। इस प्रकार से वो बताती हैं। मुझे चीड़ की फैली पत्तियाँ या घास का मैदान किसी भी महंगे कालीन से अधिक प्रिय है। वो बताती हैं कि जो चीड़ की फैली हुई पत्तियां हैं, बड़ी बड़ी पत्तियां हैं, वो क्या है, वो और साथ ही साथ घास का जो मैदान है, जो मैदानों में एकदम हरी घास फैली होती है, वो मुझे किसी भी महंगे कालीन से अच्छी लगती है। जो कालीन आप लोगों के घरों में बिछाई जाती है, वो जो गलीचे बिछाए जाते हैं, उससे भी कहती हैं मुझे वो अच्छी लगती है। बदलते हुए मौसम का समा मेरे जीवन में एक नया रंग और खुशियां भर जाता है, और जैसे जैसे ये मौसम बदलते हैं, एक के बाद दूसरा
मौसम आता है, ये सारे मौसम क्या करते हैं, हमारे जीवन में तरह तरह की खुशियाँ भर जाते हैं, रंग बिरंगी खुशियाँ भर जाते हैं। इस प्रकार से वो बताती हैं। कभी कभी मेरा दिल इन सब चीज़ों को देखने के लिए मचल उठता है। वो कहती हैं कि कभी कभी मेरा दिल इन तमाम प्राकृतिक सुषमा को देखने के लिए, ये जो प्रकृति की देन है, इन सब को देखने के लिए बहुत ही परेशान होता है। मचल उठता है मतलब बहुत ही परेशान होता है, उत्सुक होता है। मचलना मतलब परेशान होना, उत्सुक होना, देखने के लिए लालसा होना। तो वो देखने के लिए उनका मन क्या होता है, मचल उठता है, परेशान हो जाता है। तो आगे क्या कहती हैं, अगर मुझे इन चीज़ों को सिर्फ छूने भर से इतनी खुशी मिलती है, वो कहती हैं कि मैं तो इनको देख नहीं सकती, लेकिन जब मैं छू करके इतना प्रसन्न होती हूँ, इतना खुशी मुझे मिलती है, मैं एकदम प्रफुल्लित हो जाती हूँ, तो उनकी सुंदरता देखकर तो मेरा मन मुग्ध ही हो जाएगा। और वो कहती हैं कि अगर इसकी हम सुंदरता को देख पाते, निहार पाते, अपनी आँखों से देख पाते और अपने हाथों से महसूस कर पाते, तो क्या होता कि मैं इसकी सुंदरता पर पूर्णतः मुग्ध हो जाती, मैं इस पर ही वारी जाती। मुग्ध होना मतलब मोहित हो जाना। तो मतलब वो कह रही हैं कि क्या होता इसकी सुंदरता को अगर मैं देख पाती, अपने हाथों से महसूस कर पाती, तो मैं इस पर मोहित हो जाती, मुग्ध हो जाती। परंतु जिन लोगों की आंखें हैं वे सचमुच बहुत कम देखते हैं। वो आप सबको कह रही हैं, हम सबको कह रही हैं कि जिन लोगों के पास आंखें हैं, जिनको ईश्वर ने आंखें दिया है, वे वास्तव में बहुत कम देखते हैं। इस दुनिया के अलग अलग सुंदर रंग हैं, उनकी संवेदनाओं को नहीं छूते। वो कहती हैं कि ये जो दुनिया है इसके तो अलग अलग रंग हैं, लेकिन जिनके आंखें हैं उनकी संवेदनाओं को ऐसा लगता है जैसे कि ये नहीं छूते। अर्थात उनकी अनुभूतियाँ, किसी चीज़ को देखकर मन में होने वाला बोध, संवेदना मतलब क्या, अनुभूति करना, या किसी वस्तु को देख करके जो हमारे मन में विचार आए या उसके प्रति हमारा जो देख करके एक लगाव हो, वो चीज़ें लगता है जैसे जिनके पास आंखें हैं वो नहीं होती हैं। मनुष्य अपनी क्षमताओं को कभी कभी कदर नहीं करता। वो कहती हैं कि जो मनुष्य है वो अपनी क्षमता का कद्र नहीं करता कि ईश्वर ने उनको आँख दिया है देखने के लिए। जिनके पास आँखें नहीं हैं वो तो वैसे ही परेशान हैं, लेकिन कम से कम जिनको आँख मिली है तो वो उसकी कद्र नहीं करते। वह हमेशा उस चीज़ की आस लगाए रहते हैं जो उनके पास नहीं है। और ये जो लोग हैं, जो ये सांसारिक लोग हैं, ये क्या करते हैं, जो इनके पास है उसकी तो इनको कोई कद्र नहीं होती, उनकी तो कोई ये लोग इज्जत नहीं करते हैं। और जो इनके पास नहीं होता है उसके लिए ही आस लगाए रहते हैं और उसी के लिए ये परेशान रहते हैं। जो इनके पास चीज़ें नहीं होती हैं उसके लिए भाग दौड़ मचाते हैं, लेकिन जो इनके पास है उसकी इज्जत ये नहीं करते हैं। यह कितने दुख की बात है कि दृष्टि के आशीर्वाद को लोग एक साधारण सी चीज़ समझते हैं, जबकि इस नियामत से जिंदगी को खुशियों के इंद्रधनुषी रंगों से हरा भरा जा सकता है। छात्रों, यहाँ अंतिम में वो ये बताती हैं कि यह कितने दुख की बात है, ये कितने दुख की बात है कि जो इंसानों को दृष्टि मिली है, जो ये देखने की क्षमता मिली है, इसको, इस आशीर्वाद को वो साधारण सी चीज़ समझते हैं। इस ईश्वर की ये देन को वो साधारण सी चीज़ समझते हैं, जबकि इस नियामत से जिंदगी को, नियामत मतलब ईश्वर की कृपा, अर्थात जो इनको ईश्वर ने कृपा दिया है, जो ईश्वर ने इनके ऊपर कृपा दृष्टि बनाई है, उससे क्या किया जा सकता है। जो जीवन की खुशियाँ हैं, जीवन का इंद्रधनुषी ये रूप है, जिंदगी को खुशियों के इंद्रधनुषी रंगों से भरा जा सकता है। ये हमारी जो जीवन है, ये जो हमारा जीवन जीने का तरीका है, इसको हम क्या कर सकते हैं, खुशियों के इंद्रधनुषी रंगों से भर सकते हैं। अर्थात अपने जीवन में कई प्रकार की खुशियाँ ला सकते हैं, उन चीज़ों को महसूस कर सकते हैं, प्रकृति के सौंदर्य को महसूस कर सकते हैं, प्रकृति में होने वाले परिवर्तनों को महसूस कर सकते हैं। तो हमको इस चीज़ की इज्जत करनी चाहिए, इसकी देखभाल करनी चाहिए और साथ ही साथ इस प्राकृतिक सुषमा को निहारना चाहिए, देखना चाहिए, महसूस करना चाहिए और अपने ज़िंदगी को खुशहाल बनाना चाहिए। ना कि जो चीज़ें हमारे पास नहीं हैं उसके लिए भाग दौड़ करें, बल्कि हम
वास्तव में जो हमारे पास हैं उससे ही हम अपने जीवन को और ही अच्छा बना सकते हैं और भी अच्छा कर सकते हैं। छात्रों, इस चैप्टर से हमें यह सीख मिलती है कि जो भी इंसान हैं हम सबको चाहिए कि ईश्वर ने जो भी हमको दिया है, इस प्रकृति ने जो भी हमको दिया है, यह प्राकृतिक जो पर्यावरण है इसका हम संरक्षण करें, संवर्धन करें। साथ ही साथ जिन चीज़ों को हम महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं और जो हमारे पास है उन सब की इज्जत करें और इन सबको बनाए रखें। छात्रों, आज का ये चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने साथियों के बीच में शेयर करें। धन्यवाद।